अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 95 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 94 में बल्कि आयत नंबर 92 से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई। मुशरिकीन का ज़िक्र हो रहा है उससे पहले, और मुशरिकीन के ज़िक्र के साथ ही मुशरिकीन के अज़ाब का ज़िक्र, उनको डराना हस्बे मामूल वो ज़िक्र हुआ, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली ज़िक्र हुई। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात ज़िक्र की कि गायब को और हाज़िर को सिर्फ़ अल्लाह जानता है, और अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है उन चीज़ों से जिसको वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, ये बात। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई कि ए नबी आप दुआ करें। और दुआ क्या करेंगे? अल्लाह तू इनके लिए अगर अज़ाब का वादा कर रहा है और यकीनन वो अज़ाब आगे रहेगा, लेकिन मुझे वो वक्त ना दिखाना या वो अज़ाब ना मुझे उसमें शामिल ना करना, मुझे ज़ालिम कौम में नहीं रखना। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब देना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बार बार वादा कर रहे थे और नबी को ये इल्म था कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते, अज़ाब आके रहेगा। और फिर अज़ाब से डर भी लग रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब से बचने की दुआ सिखाई। और दुआ सिखाने के बाद दो बातें सिखाई। एक ये कि जो तू वादा कर रहा है, अगर वादा पक्का सच्चा मेरे होते हुए वो सच हो गया तो मुझे फिर ज़ालिम कौम में शामिल ना करना और मुझे वो ना दिखाना। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाते। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सिखाई। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना भी सिखाते खुद, तो नबी की अपनी ज़बान से भी होती, तो नबी की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने टालना नहीं था। और एक बात ये कि नबी ना भी मांगते तो नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नाकर्दा गुनाह की सज़ा नहीं देनी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकसद पूरा कर चुके थे। और मकसद ये था कि आप तबलीग भरपूर तरीके से अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचा चुके थे। और इसके न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी गवाह था और फरिश्ते भी गवाह थे और ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें गवाह थीं। और वो मुशरिकीन और मुनकरीन जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे थे, वो भी गवाह थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सच्चे तरीके से सही तरीके से हम तक पहुँचाया, हम नहीं मान रहे हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा भी किया था, एक हुक्म भी दिया था, अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, कि नबी तेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनको ऐसे कह दे कि ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा का वादा फरमाया कि किसी एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा, एक की ज़िम्मेदारी दूसरा नहीं उठाएगा। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुके थे, और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सुरखरू हो गई। और सुरखरू होने के बाद अगर आपकी कौम पर अज़ाब आना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, किसी भी एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दूसरे के गुनाह की सज़ा नहीं देते, तो फिर नबी के लिए तो बात ही नहीं थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस हिकमत के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये एक मिशल राह हो कि जब वो किसी ज़ालिम कौम में गिर जाए और ज़ालिम कौम को पैगाम हक़ सुनाते रहे, और उसके बाद अगर ज़ालिम कौम पर अज़ाब आए, ज़ालिम कौम ना माने, मुनकर जाहिल मुश्रिक कौम ना माने, तो फिर ईमान वालों को उस वक्त क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया मोमिनों को। पहला ये उसूल सिखाया कि उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो दिन ना दिखाना जिस वक्त तू अज़ाब नाज़िल करेगा।
दूसरा ये उसूल कि अगर मेरे होते हुए इन पर अजाब नाजिल हो जाता है तो मुझे इनमें शामिल ना करना, यानी मुझे अजाब में शामिल ना करना। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत और अपना एक रबूबियत और अपनी एक रहम ज़िक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए कैसा जज्बा रखता है, और पैगम्बर के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसूल बयान कर रहे हैं। फरमाया कि इन्ना अला अन नुरियका मा नुइदुहुम लकादिरून। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात याद रखें कि जो हम इनसे वादा कर रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं, यानी कि नहीं मानोगे, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानोगे, अल्लाह के पैगाम को नहीं समझोगे, तो फिर तुम पर अजाब ज़रूर आके रहेगा। और अजाब दुनिया और आखिरत दोनों का, दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई होगी और आखिरत में भी अजाब होगा, आग का अजाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि मैं तेरे सामने जो अजाब इन पे लाऊंगा वो तुझे दिखाने पर कादिर हूँ, यानी तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन दिखाने पर कादिर है अल्लाह तबारक व तआला, अजाब देने पे ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कादिर है, लेकिन नबी को अजाब या बेगुनाह को अजाब नहीं देता अल्लाह तबारक व तआला। नबी की तो बात ही अलग करते हैं, किसी बेगुनाह को अल्लाह तबारक व तआला अगर अजाब दे तो अल्लाह ज़ालिम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। इसके अलावा बारहा आयात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसिहिम यज़लिमून, जिन भी अक़वाम पर अजाब आया उन्होंने अपने आप पर खुद जुल्म किया। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि नबी, मैं कादर हूँ इस चीज़ पर कि इन पर तेरे होते हुए इन पर अजाब नाजिल करूँ और तुझे दिखाऊँ वो अजाब, और तू अपनी आँखों से देखे। और वो मोमिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रहे थे उस वक्त कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अजाब का वादा कर रहे हैं और ये लोग हद से बढ़ रहे हैं, हम ईमान लाए हैं, हम मुश्किल कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आपसे वादा कर रहा है कि इनको किए पर अजाब ज़रूर देगा, इनकार पर अजाब ज़रूर देगा, शिर्क पर अजाब ज़रूर देगा, तकज़ीब पर अजाब ज़रूर देगा। ये वादे आपकी ज़बानी हम सुन रहे हैं और हम आप पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये वादा कब पूरा होगा और हम कब तक जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते रहेंगे और क्यों करें। तो उन मोमिनों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने इनको अजाब दे दूँगा और अजाब इन पर आके रहेगा और आपको दिखाऊँ भी, लेकिन वक्त मुकर्रर है, वक्त से पहले अजाब आया नहीं करता। और फिर अगर ये वादा क़यामत का है तो क़यामत में भी अभी वक्त था, और फिर अगर अजाब का है तो अजाब में भी वक्त था, और फिर नज़ा का है तो नज़ा में भी कुछ लोगों को जल्दी थी, कुछ लोगों के वक्त में मुकर्रर वक्त दूर था। लेकिन यहाँ ग़ज़वा बदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजाब की सूरत ही दिखाई कुफ़ार को कि छोटे से गिने चुने लोगों से नस्त व नाबूद हुए और कत्ल आम हुआ उनका। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, कुरान समझें। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें। अल्लाह हाफिज़।